जनों के समर्थन से और सभी मार्गदर्शक मंडल के समर्थन से आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं भी अध्यक्ष नहीं हूं, मैं भी श्री हनुमान जी का सेवक हूं और आप सभी सनातन धर्मों का सेवक हो। जब भी जिस समय आप महंत इंद्रदेव दास को याद करोगे उस समय आपके कार्यक्रम में पहुंचता है और पहुंचेगा जीवन के अंतिम तक। मैं संक्षिप्त में एक ही बात बोलता हूं, ना किसी पर आरोप ना किसी पर प्रत्यारोप। श्री हनुमान जी महाराज जी जो करवाते हैं वो अच्छाई के लिए करवाते हैं। हो सकता है आज आप लोगों से मिलन मुलाकात नहीं होती और हनुमान जी के ही कृपा से आज यह संगठन मजबूती की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें संगम के रूप में मार्गदर्शक भी मंडक है, राजनीतिक लोग भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं और सामाजिक वो लोग हैं जो सूट बूट में भी संत हैं, सूट बूट में भी संत हैं कि कई ऐसे कार्यक्रम करते हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। तो वही इस कड़ी में एक मेरा एक नाम मात्र सहयोग है, नर्तन है साधन, भव सिंधु तरलो ऐसा समय फिर आए नहीं आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह नर शरीर जो मिला है, मानव शरीर मिला है, उसका मैं भरपूर फायदा उठाने का कोशिश करता हूँ और मैं यह वचन देता हूँ सभी को पवित्र भूमि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में कि महंत इंद्रदेव दास के एक एक खून का कतरा है, एक एक खून का कतरा है, वह अपना जीवन समाज के हित में समर्पित करेगा। कोई भी स्वार्थ नहीं रखूंगा और मैंने जीवन को दान दे दिया हूँ सर्वजन हिताय के लिए, और वही सर्वजन हिताय के लिए मैं सदैव रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा, श्री हनुमान जी की सेवा करूंगा। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ का एक स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र और इसमें धर्म समाज की वे सभी बातें होती है जो समाज हित के लिए की जानी चाहिए। देखिए अभी अभी उदयपुर में यह चुनाव संपन्न हुआ है और इस चुनाव में महंत श्री इंद्रदेव दास को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। सर्व संत समाज की रक्षा के लिए ये संस्थान बना है और किस तरह से ये संस्थापक संस्थान के रूप में लगातार कार्य करेगा, किस तरह से इसके समाज के काम रहेंगे और पिछले दिनों जो कुछ भूलवंश कह सकते हैं या जो कुछ विवाद आया था उसके बाद में अब सब कुछ ठीक हुआ है। सकल गुण निधानम रघुपति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री दास बिहारी जी शरण की शास्त्री आप विशेष जन में सबसे ऊपर हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। आज किसी विश्व बनाने वाले में इसी में सर्वश्री डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, जो आप किसी भी परिचय से मोहताज नहीं है, आप आलोक संस्थान के निदेशक। इसी कड़ी में डॉक्टर जिनेन्द्र जी शास्त्री जनता पार्टी के राज एवं प्रबंधन कार्यक्रम कृष्णवत, आप समाज सेवी हैं, पधारें, आप अपना स्थान ग्रहण। श्री पंडित यज्ञ नारायण शर्मा, श्री अशोक श्रीमान दिनेश जी पुजिया, दिनेश जी पुजिया, आप पहली बार आप सभी
इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान के मार्गदर्शन मंडल में मार्गदर्शन फरमाए डॉक्टर ओपीजी मार्मा, आपका स्वागत अभिनंदन। मार्गदर्शन मंडल में कि आप अपने कार्य करने की रुचि सोचिए। जय श्री राम का आवाज है, जय श्री राम मंत्र है, जय श्री राम मंत्र है, जय श्री राम शक्ति है, जय श्री राम महाशक्ति है। जय श्री राम। सर्वप्रथम आज मातृशक्ति का भी पद सृजित किया गया है। मातृशक्ति को भी बारंबार प्रणाम। संस्थान प्रबंध कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब का नाम अभी घोषित करेंगे। मंच संचालन जो कर रहे हैं सभी को जय श्री राम। जैसा कि प्रभु की कृपा से महंत इंद्रदेव दास कभी भी पद का भूखा नहीं, हमेशा धरातल पर काम करने के लिए हमेशा चाहते रहा। और आप सभी उदयपुर के नगर निवासी जानते हैं कि एक तरफ तो प्रभु जी की सेवा और दूसरे तरफ सच बोल रहा हूं तो सभी हाथ उठा करके समर्थन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि सर्व संप्रदाय संस्थान के नियमानुसार कार्यकारिणी के विस्तार में उपाध्यक्ष महोदय श्री परवीन दास जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं सभापति महोदय जी के श्री चरणों में क्या आदेश लेते हुए क्या मैं ये घोषणा कर सकता हूं? आप आदेश दें। सभापति महोदय जी का स्वीकृति मिल चुका है। उपाध्यक्ष महोदय महंत प्रवीण दास जी, महंत श्री राधिका शरण हे शास्त्री, कोषाध्यक्ष है महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव, समर्थन है आज वारोल हॉस्पिटल में भर्ती है, जो कि मेरे को फोटो भेजा है उन्होंने। प्रचार प्रसार मंत्री परम आदरणीय महंत श्री दयाराम जी राम स्नेही, सांस्कृतिक मंत्री संत श्री अनिल जी मोदी, महंत श्री श्याम जी भारती, महंत श्री अशोक जी परिहार, डॉक्टर हेमंत जी जोशी, हमारे संस्थान के कोतवाल आज से नहीं 50 वर्ष से कोतवाल का काम करते हैं, परम आदरणीय श्री चतुरदास जी मेरे पिताजी के जमाने में आते हैं और उनके बेटे के जमाने में भी चतुरदास जी निमंत्रण देते हैं। सदस्य महंत श्री रामदास जी, महंत श्री हंसनाथ जी, महंत श्री योगेश जी, साध्वी सूरजदास जी, साध्वी रेखा जी मोदी, महंत मिथिला बिहारी जी शरण, महंत ओमदास जी, महंत किशोर दास जी, साध्वी रामगिरी, पुजारी गोपाल जी, पुजारी गोपीलाल जी जोशी, पुजारी लोकेश जी, पुजारी सुमित जी, परवीन जी, संस्थान के महिला प्रमुख श्रीमती सीताबाई, यह पद जो सृजित किया गया है, इस पद में सीताबाई को प्रमुख इसलिए बनाया गया है, इस पद के द्वारा अगर जो 10 स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम के मंदिर में है, 10 इनके चित्रकूट मनसापुर हनुमान जी में है, 10 अगर जो संत के मंदिरों से अगर जो मातृशक्ति जुड़ गए,
जहां भी कार्यक्रम हुआ 100-200 मातृशक्ति आ जाएंगे कोई कार्यक्रम में। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आयोजक प्रबंधक, क्योंकि जब भी आयोजन होता है अगर जो प्रबंधक तो करने वाला कार्यकर्ता बंधु ही होते हैं, तो आयोजक प्रबंधक में विक्रम वैष्णव, नरेंद्र वैष्णव, नरेश सुहालका, श्री श्यामलाल जी यादव, विकास सोनी, संजय गुप्ता, अशोक जी मेहता, कुलदीप जी कुमावर, राजेश जी गुप्ता, प्रशांत जी पवार, सुशील जी चित्तौरा, पंडित प्रवीण जी व्यास, पंडित सत्यनारायण जी मेनारिया। जय सिया राम। अब मैं 2 शब्द बोलूं कि नहीं? बात जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत करें। परम श्रद्धेय श्री राम कृपा जी शर्मा, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत करें। पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्रीमान योगाचार्य एडवोकेट श्री उदय सिंह जी देवरा, श्रीमान विजय सिंह जी कछवाहा, श्रीमान एडवोकेट उमेश जी शर्मा, श्रीमान डॉक्टर ओम प्रकाश जी बारवार, श्री राम। आज सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर के ओर से आयोजित इस कार्यकारिणी के उद्घोषणा कार्यक्रम में पधारे हुए सभी संतों महंतों से निवेदन है कि जो भी आप अपने विचार रखना चाहें पधारे। निवेदन के रूप में डॉक्टर प्रदीप जी वैसा से निवेदन करूंगा। मैं संस्था की तरफ से निवेदन करता हूँ, सामने जो मंच है इस संस्कृति के बाद विराजमान हो गए, पास में जो कुर्सी है वहाँ पर हमारे जिले शास्त्री विराजमान हो सर एक मिनट बैठक सही और कमलेंद्र भाई साहब आप भी यहाँ विराजमान हो गए। अरे जगह खाली इसलिए बोल रहे सामने फोटो लेंगे ना इसलिए ठीक रहेगा। हाँ ठीक बोल रहे हम बोल खड़े खड़े बोल रहे। और हमारे मंच प्रवक्ता उदय सिंह जी बाबू जी इन्हें अनुरोध करूंगा कि आगंतुक को मेहमानों के लिए निवेदन करें, उनसे आग्रह करें कि मंच संस्थान के प्रति अल्प समय का अभाव देखते हुए अल्प समय में गागर में सागर भरते हुए अच्छे शब्दों में अपने विचार प्रकट करें। क्रम से जैसा कि हमारी परंपरा है, संस्कृति है कि सभी पधारे हुए, जैसे हम पूरी कार्यकारिणी अपनी है, कोई इसमें मेहमान नहीं है, फिर भी जो औपचारिकताएं होती है उसमें सभी का सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान की श्रृंखला शुरू हो उससे पूर्व मैं डॉक्टर ओपी जी महात्मा से निवेदन करूंगा 2 शब्दों में आप। राम भगवान की सभी संतों को हमारे मध्य में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कार्यक्रम के हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं
प्रदीप जी भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री जी, कन्हैया सिंह जी और मंचा सिंह, सभी श्रेष्ठ जनों और संत जनों को जो सब बाहर से पधारे विभिन्न मठों से विराजमान हैं, उन सब को मैं हृदय से उनका विनय करता हूँ, उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे महासचिव और अध्यक्ष जी के संयुक्त तत्वाधान में एक संशोधित कार्यकारिणी की आज अभी हमारे कार्यक्रम के संचालक ने अभी घोषणा की है। उन सभी को जो नवीन पदाधिकारी बने हैं और पूर्व में जो पदाधिकारी हैं, उन सब में बहुत बहुत अत्यंत विनम्र भाव से उनके दंडवत प्रणाम कर मैं सोचता हूँ कि आज इस देश में आग लगी है आकाश में, जरी जरी जात पतंग के संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार, ये पूरा संसार जल जा रहा, यदि संत लोग नहीं होते। तो आप ताली बजा के स्वागत करें इस बात का कि संतों की महिमा मैंने 2 लाइन में व्यक्त की है। संत सर्वश्रेष्ठ इस धरती की करती है, जो मानव को परमात्मा से मिला देते हैं, उसको हम संत कहते हैं। कल के कार्यकर्ताओं को मैं मान के चलता हूं कि उनकी कृपा से आज उदयपुर की धरती पर इतने संतों को एक जगह एक यादव में इकट्ठा करना बहुत मायना रखता है। आप सब ताली के स्वागत करें। ये हमारे महंत इंद्रदास जी वैसे भी देवताओं के इंद्र, वैसे भी देवताओं के राजा होते हैं, तो हमारे सबके आप राजा ही हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। महामंत्री जी अपने आप में बहुत अनुभव है, जिन्होंने बहुत दूरदर्शिता से सारे नए कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को, बुजुर्ग के अनुभवों को जोड़ते हुए सभी लोगों को जोड़ करके एक संशोधित कार्यकारिणी आज मनोनीत की गई है। हमारे बीच में ऐसे विशाल व्यक्तित्व के लोग भी हैं जो अपनी बात को बहुत ढंग से कहेंगे। जैसे हमारे प्रदीप जी कुमार साहब हैं, हमारे जितेंद्र शास्त्री जी हैं, आप हैं, हमारे कन्हैया सिंह जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, ये सब अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि यदि संत कैसे होते हैं, संत नवनीत समान, संत लोग मक्खन की तरह होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मक्खन का अर्थ एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे परिप्रेक्ष्य में यह है कि जो मक्खन है, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने मक्खन खाया और बलिष्ठ बने। इसी तरह संत लोग पूरी जनता को बलिष्ठ बनाने की व्यवस्था करती है, जनता को शक्ति संपन्न बनाने करती, उनके ज्ञान वर्धन को बढ़ाने में काम करती है। संत लोग अपनी सारा त्याग और अनुभव आम जनता को अध्यात्म से जोड़ने का काम करती हैं। ऐसे संत लोग हमारे मध्य में हैं। मैं उन सबका बहुत साधुवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। ओम शांति करता हूँ। और साथ ही पुराने जो आखिर इस समय रह चुके आदरणीय चौहान साहब भी विराज रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ एक बार आगे पधार जाए। आदरणीय अशोक सिंह जी चौहान साहब, मैं पधारी आप तुम्हारे सबके वरिष्ठ हैं, पधारी, मेरा आग्रह है आप पधारे। अरे आगे हाँ है, अच्छा ठीक है। विषय आज का हम सबके सामने है, और जिस तरह से सभी संत महंत यहाँ एकत्रित होकर के और आज सर्वसम्मति से जो एक कार्यकारिणी की घोषणा हुई, हम सभी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और निश्चित है आने वाले समय में मैंने अभी यही निवेदन किया था, क्योंकि
यह जो हमारी लाइन है, इस लाइन को बड़े करते हुए जाए। आज हम लोग उदयपुर संभाग उदयपुर में कार्य कर रहे हैं, इसका दायरा बढ़ाते हुए जो उदयपुर पूरे संभाग है, उस संभाग में हम लोग कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए और समय साथ देखिए जो पुराने लोग हैं वो सभी हमारे वरिष्ठ हैं, उनको हम नमन करते हैं। और यह जो मोर्चा है आज जो बना है, मैं तो कहता हूँ जैसे हमारी सेना में भी होता है कि जैसे BSF वाले जो होते हैं वो आगे लड़ने वाले, यानी तो ये जो पूरी टीम बनी हुई है, ये टीम आगे आकर के राष्ट्र सेवा में बढ़कर चढ़ करके तुरंत टीम काम करने वाली जो टीम है, ये पूरी तुरंत टीम काम करने वाली युवा टीम है। महंत इंद्र दास जी के नेतृत्व में कार्य करने वाली टीम, और जहाँ भी कभी ऐसे संतों की 24 घंटे की जरूरत पड़े, इस टीम के साथ साथ हम भी पूरी तरह से तैयार है। और निश्चित है हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र के सम्मान में जो कार्य होगा वही हम लोग करेंगे। जय भारत, जय श्री राम। आदरणीय कमरेंद्र जी साहब धन्यवाद। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसा कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई परीक्षा के लिए आपने वजन आदमी खड़ा करा। परीक्षा इसलिए कह रहा हूं कि संतों के बीच में भक्तों का बोलना बहुत ठीक नहीं, लेकिन जो संत महात्माओं ने सिखाया है उसको मैं आपके बीच में बोलने का प्रयास करता हूं। संत बने क्या? संत बने, संतों का आगमन ही हमारे जीवन में सुखकारी और प्रकाशमय होता है। जैसे कि चंद्रमा, जैसे ही सूर्य अपनी परम यौवन पे होता है तो निश्चित ही अंधकार का समापन होता है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है सहज ही अंधकार छट जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब कह रहे हैं आदरणीय इंद्रदेव जी गुरुदेव अध्यक्ष सर्वसम्मति से आप लोगों ने चयन किया। वास्तविकता में इंद्र के ऊपर कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी इसमें एक आपत्ति है। मेरी आपत्ति ये है क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो आप ही के प्रयासों से हुआ, तो इसका सही नाम संस्थापक अध्यक्ष होना चाहिए, ऐसा मेरी छोटी सी बुद्धि कहती है। अध्यक्ष तो आपने बना दिया, लेकिन नाम वास्तविक टेक्निकल, क्योंकि कुछ विधि के लोग भी बैठे हैं, तो संस्थापक अध्यक्ष नाम एप्रोप्रिएट होता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वही आगे गठन कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भक्तों से मैं आग्रह करना चाहूंगा इस पर आप अपनी सहमति दर्ज करें। और आज तक हमने देखा है संगठन बनते हुए पहली बार संतों का एक ऐसा समूह जो सत्य कार्यों में भक्तों को लगाता है और स्वयं भी संतों की एकता, एकाग्रता और अखंडता के लिए जो काम करेगा, वह सर्व संप्रदाय संत संस्थान की पूरी कार्यकारिणी को मैं मेरे ओर से, मेरे परिवार, मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह राष्ट्रीयता को समर्पित है। मुझे एक आध मिनट ले लो। मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, जब आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के साथ में चल यज्ञ यात्रा होने वाली थी, तो मैंने गुरुदेव को आग्रह किया कि गुरुदेव इसका स्वरूप क्या रखना है आप बताएं। तो आपने बताया इसका ऐसा ऐसा स्वरूप रखना है। तब पहली बार मुझे लगा कि व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता कैसे चलता है। मैं कई बार मेरे विषयों पे कहता हूँ महाराणा प्रताप महान है और अकबर महान नहीं है, इसका पता कैसे चले। आज कह दिया गया व्यक्ति महान है, उसका पता कैसे चलता है? उसका पता उसके चरित्र से चलता है। अकबर ने अपने चरित्र से समझौता किया, इसलिए वो महान नहीं हो सकता। और महाराज कुंवर अमर सिंह जी ने एक पूरी की पूरी सेना की कुछ महिलाओं को अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत किया कि पिताश्री ये मैं लाया। उन्होंने कहा इनको बाइचर वहां छोड़ गया, किसी की व्यक्तित्व का पता उसके चरित्र से चलता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी भक्त हैं वास्तविकता में महान व्यक्तित्व के हमारे धनी हैं। मैं सभी को मेरे ओर से
और मेरी पूरी टीम की ओर से आपसे शत शत आशीर्वाद लेता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, मुझे लगा क्या आवश्यकता पड़ी। मुझे लगता है एक संत के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था और उस समय भी गुरुदेव आपकी पूरी टीम कलेक्टर साहब को कहाँ का हुआ था गुरुदेव, मैं स्थान भूल रहा हूँ, मैंने आपको फोन किया था, कोई महाराज के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ पालघर में आप ज्ञापन देने का मैंने फोन किया। मैं गुरुदेव आज हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपने जो पहल की है उसमें अन्य संगठनों ने किया ही, लेकिन आपने भी किया तो ये उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि संत अगर एक है तो निश्चित भक्त भी एक रहेंगे। आप सबको मेरे ओर से और सबकी ओर से यहाँ पे सबके चेहरे खिले हुए मैं यही कहना चाहूंगा आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी को कि उनकी पूरी टीम बहुत उन्नति के साथ ही निश्चित ही आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़, जय जय श्री राम। आदरणीय डॉक्टर जिनेंद्र जी साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सत संगत मुद मंगल मूला। कहना चाहता हूँ कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे जो बयान। तो हम इस अवसर पर एक बात मैं सभी सर्व समाज की ओर से, क्योंकि हम समाज के विभिन्न घटकों के साथ मिलकर हम विभिन्न आयोजनों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार एक सार्थक प्रयास हुआ है कि जब सारे संतों का यहाँ समागम हुआ है। हमारी पूरी परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, हमारी जो राजकुल की परंपरा भी रही वो यही रही कि हमेशा राजदंड के ऊपर जो है हमेशा धर्मदंड रहा है, और धर्मदंड का प्रतीक आज लोकसभा में सेंगोल के रूप में स्थापित है। यानी राज सत्ता के ऊपर भी अगर कोई सत्ता है तो वो धर्म सत्ता है, और ये धर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सभी संत और महात्मा लोग हैं, मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, या जो मंदिरों के जिन्होंने अपने स्थान को चेतन और जागृत किया हुआ है, वे ही लोग हैं जो इस समाज को दिशा देने का काम करते हैं। अतः इनके प्रति इनका संगठित होना समाज का संगठित होने की एक पहल है। मैं समझता हूँ सर्व समाज ये सब संगठित होंगे तो सर्व समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। मेरा इस भूमि से बहुत पुराना संबंध है, मुझे नहीं पता इंद्रदेव जी उस समय यहाँ थे कि नहीं। मेरा पुराना मोहल्ला ब्रह्मपोल है, और ये शमशान, ये जो पीछे कब्रिस्तान हुआ करता था, ये हनुमान जी, चतुर्भुज हनुमान जी का जो स्वरूप है ये बिल्कुल खुला होता था, और नीचे एक कोठरी हुआ करती थी। मैंने कई बार कहा भी कि इनके पिताश्री उसमें अंदर उस कोठरी में विपरीत परिस्थितियों में भी रहा करते थे, और मेरा बचपन यहाँ बीता तो मैं साइकिल पे कई बार यहाँ के दर्शन करके जाते थे, और रात को बड़ा भय भी लगता था क्योंकि बड़ा सुनसान इलाका था, कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन इस सारे स्थान को भी संरक्षित करने में मेरे मामा श्री प्रेम शंकर जी कुमावत का और मेरे जिया जी शंकर जी कुमावत का बहुत बड़ा योगदान इस दृष्टि से भी रहा। मैं अभी आते ही एक बात कह रहा था कि जब तक धर्म और रक्षति रक्षित, मैंने जोगिसा जी से एक बात कही कि जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। और धार्यते इति धर्म, हमने जब अपने इस स्वरूप को धारण किया है तो निश्चित रूप से हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील रहें। और जो इंद्रदेव दास जी ने जो एक कार्यकारिणी बनाई, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उस कार्यकारिणी को बधाई। शायद ही कोई उदयपुर और मेवाड़ संभाग के, कम से कम उदयपुर के आसपास का कोई संत इसमें से रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। सभी यहाँ उपस्थित हैं, और हम सबकी ओर से इंद्रदेव दास जी के इस पूरी कार्यकारिणी को बधाई देते हुए यही अपेक्षा करते हैं कि आप धर्म के इन कार्यों को और गति प्रदान करेंगे। ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसके कर्म बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं। तो शब्दों का भले ही अपना असर होता हो, लेकिन कर्म का असर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इंद्रदेव दास जी अपने कर्म से इस सारे संस्थान को और आगे बढ़ाएंगे। हम सब आपके साथ हैं, विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आपने अलग जगह रखी है, वैसे आप भी शिक्षा शास्त्री हैं। कार्यकारिणी के महासचिव श्री राधिका शास्त्री से निवेदन करूंगा। आपके नाम आप जानते हैं, एक नाथ में सबको कहानी, सिया राम में सब जग जानी, तो सिया राम में सब सभा जानी, सबको हमारा बंधन भक्त रहा। शास्त्र आज
संस्थान की जो सभा रखी गई, बहुत अच्छा समय है। मैंने भी देखा, छोटा शास्त्र पढ़ लेता हूँ, ज्योतिष पढ़ लेता हूँ। तो आज का दिन 12 साल में एक बार आता है। आज वो कैसे? ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार यदि आप देखेंगे, गूगल में देखेंगे, किसी से पूछेंगे, तो आज रोहिणी नक्षत्र, उच्च का चंद्रमा, गुरु साथ में गज केसरी योग, वो भी उच्च गज केसरी। गज केसरी तो है पर उच्च गज केसरी योग है। और ये 13-12 साल में एक बार आया, दोबारा निकलता रहता है, तो ये साल भर चलेगा। आज का विशेष है, बीच में 2 गज केसरी निकले, वहाँ तारा अष्ट था, अभी तारा हो जाएगा। तो संतों ये निवेदन करूंगा, आज इतने अच्छे अवसर पर इस संस्था का गठन या प्रचार प्रसार या बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति जो भी हुई है, आज के दिन के किया हुआ कार्य अखंड और अक्षय होगा। ये ध्रुव सत्य, कोई जवाब। दूसरी बात रिबन संक्षेप में संतों की महिमा, बद्रीप जी, कुमार साहब ने सबने बड़ी बड़ी महिमा बखान की है। संत महिमा है, संतों की विशेष महिमा है। पर यदि हम देखें ज्ञान विज्ञान धर्म से, तो साहब सीमा पर सैनिक सुरक्षा करते हैं देश की सीमा पर, और समाज में संत रक्षा करते हैं। जब सीमा सुरक्षित होगी, समाज सुरक्षित होगा, तो उसमें संतों का कार्य, संतों का दायित्व वो जरूरी है। और दूसरा, संत अकेले कुछ नहीं कर सकते, चाहे पक्कड़ आदमी क्या करेगा। तो उस संतों के दायित्व को पूरा करने के लिए, संतों को बढ़ाने के लिए, संतों को बल देने के लिए, सहारा देने के लिए हम संतों ने मार्गदर्शन मंडल बनाते हैं। मार्ग देवे, हमारे खाना पीने देवे, दाना पानी देवे, हम उपदेश करेंगे, हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, समाज सुरक्षित होगा। और उसी समाज में सैनिक पैदा होगा। जिस समाज में संत का सदुपदेश है, उसी समाज में, उसी घर में देश का पहरी सैनिक पैदा होगा, अन्यथा नहीं होंगे। तो आज की सभा में बहुत कुछ है मैं बोलने के लिए, तो अल्प समय कह दिया है हमारे मंत्र संचालन ने। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मार्गदर्शन मंडल से कि संतों का साथ देवे, और संतों से निवेदन करूंगा मार्गदर्शन मंडल के अनुसार अपनी तरक्की और उन्नति के पथ पर चले। ये मेरा है। प्रदीप जी कुमार साहब ने बहुत कुछ अच्छा बोले, मैंने मंत्र संचालन में हाथ मैंने सोचा मैं करूंगा, और भाई साहब आएगा तो मेरे बड़े भाई अच्छे हैं, आशीर्वाद है। मैंने कहा सबको थोड़ी थोड़ी तुकबंदी बना सबको पढ़ते आपके सबको, पर मिला नहीं। एक तुकबंदी कह देता हूँ प्रदीप जी की। सब हमारे यहाँ 7 द्वीप सब जानते होंगे नहीं आप, हम किसमें रह रहे हैं? जम्बू द्वीप में। इसको क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप पंडित, जम्बू द्वीप बोलते हैं। इसमें रह रहे हैं भरतखंड पर साथ एक दीपक होता है, दीप उसको दीप बोलते हैं, दीवा बोलते हैं। दीपक का मतलब क्या? नहीं, दीपक का मतलब दीपक रखा और बाती रखी हुई है, वो क्या है? दीपक। और जब जल गया तो प्रदीप हो गया, वो जल गया, उसको चेतन ने कर दिया तो प्रदीप हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं बहुत कुछ सबके लिए सब मैंने तुकबंदी मना सोच की थी, पर कभी देखेंगे तो ऐसे प्रदीप विराजमान है, जिन्हें जी विराजमान में है। आपकी तुकबंदी में एक और बात ये जुड़ जाती है, संत की सारी समस्या आकर अंत हो जाए, वही संत, वही संत। यही सही बात। हमारे गिरजा संघ की दुनिया बोलती है, नरहम गांव में जो रहने जगह है सारा शंकर होगा। और हमारे यहाँ जो गिरजा संघ की विराजमान है, दोनों साथ में है। जो जन कल्याण, बाल कल्याण का बीड़ा उठाते हैं, वो पूरे विश्व का शंकर होता है। क्या सारे ज्ञान देने वाला कौन है? शास्त्रों पुराणों में आप देखो उपदेशक कौन है? देवताओं में, तीर्थ देवताओं में कौन उपदेशक? आपने रामायण भागवत पढ़ी होगी। शिव जी ने अमरनाथ में गिरजा को उपदेश दिया, वो भागवत बनी। शिव जी ने अमरनाथ में गिरजा जी को उपदेश पार्वती को दिया, वो रामायण बनी। यह सब शंभो उमा संवाद, रामायण पढ़ना है आप। मैंने दया की मूर्ति, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, चेहरे पर मुस्कान रहने वाली। इनमें विशेष कला क्या है कि ये दूसरे को अपना बना लेते हैं, ये उनका कला। और जो व्यक्ति दूसरे को, पराये को या दुश्मन को अपना बना ले, ऐसा ही व्यक्ति प्रचार प्रसार कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता।
बोलो जय जय सिया राम। संत श्री महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि समय अब जो राधिका शरण जी ने प्रदीप जी की जो कुछ सुगम सरल सुंदर बातें मैंने जो सुनी हैं, यह धरती संतों ऐसे ही एक संत समाज का कार्यक्रम लंदन में हो रहा था। सभी जानते हैं महाराज जी अच्छी तरह से एक ज्यादा समय मेरा वहीं रहता है और मुझे वहाँ इस तरह के कार्यक्रमों में हनुमान जी की कृपा है जाना पड़ता है। तो वहाँ मैंने एक शब्द ही बोला था कि बिना संत के कोई समाज नहीं। अब ठीक है, संसार में इसी संतों में कुछ समाज अपवाद स्वरूप इस समाज को बदनाम कर देते हैं, वो अलग बात है। किंतु संत गुरु भी संत है, मनुष्य को बिना गुरु पशु समान बताया है, तो वो भी संत है। मैं मुख्य पॉइंट पे जाऊंगा तो बोलने का इतना है कि शायद सुबह हो जाए, क्योंकि सनातन धर्म तो ये सारे अपने जहाँ दीप की बात करी है, जहाँ सारे संसार के सागर की बात करी, उससे भी अपार है, उससे भी आगे है। सनातन धर्म पे यदि व्यक्ति बोलना चाहे तो शायद उसका पूरा जीवन निकल जाए तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। महिमा में पुष्पदंताचार्य ने कहा है कि सनातन धर्म क्या है, भगवान शिव है, और शिव की महिमा क्या है कि इस संसार के सातों समुद्र में इस पृथ्वी को आप गोल दो, जितने पेड़ है इसकी कलम बना दो, और फिर उसको लिखने बैठो, सभी जितने पत्ते हैं, जितने पेड़ के पत्ते, स्वयं सरस्वती को लिखने बैठा दो, तो भी अपने सनातन धर्म का अंत नहीं आएगा। लिखित कृत्वा शारदा सर्व काल पारम नहीं, तब भी पार नहीं पा सकते। बहुत बड़ा विषय है सनातन धर्म। किंतु मैं इंद्रदेव महाराज को धन्यवाद दूंगा। मैं आज से ठीक 11 साल पहले उदयपुर के किसी दूसरे सिटी के दूसरे क्षेत्र से यहाँ सामने मेरा घर है, यहाँ आने का मौका मिला। तो पिछले 40-45 साल से जहाँ पे भी रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से मुझे सिद्ध मंदिर मिलता दिया आया। और सबसे पहले मैं घर का गृह प्रवेश हुआ, मैंने देखा कि यहाँ सबसे पहले तीर्थ स्थान कौन सा है, और मैं पहली बार आया, उससे पहले मेरा कभी आने का मौका नहीं पड़ा था। तो 2013 में मेरा जिस दिन घर का नांगल था, यहाँ आया और मुझे महाराज से मुलाकात हुई, और मेरा सौभाग्य एक सिद्ध पीठ हनुमान जी का मंदिर यहाँ उपस्थित मिला, और उस दिन से जुड़ा हूँ। जो आज 11 साल कैसे बीत गए पता नहीं। यहाँ उस समय केवल एक हनुमान जी का मंदिर, इसके अलावा यहाँ नहीं था कुछ। महाराज जी ने मेरे को जाना, इनको मैंने जाना, और जो इसके विकास की यात्रा पिछले 11 साल में इनके कंधे से कंधे मिलाकर मैंने जो सहयोग किया वो ईश्वर और ऊपर वाला जाने। जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, लेकिन इसका श्रेय महाराज जी को जाता है। पैसा तो आपके पास दुनिया में इतना है, इकट्ठे करने वाला चाहिए, उसकी लीडरशिप कौन करता है, उसका जिम्मा कौन लेता है। निर्माण कार्य करवाना या विकास कार्य करवाना मैं आज के जमाने में सबसे बड़ी चुनौती समझता हूँ। पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको जब किसी की रचना करने जाओगे, किसी की भव्य संरचना करने जाओगे, कई समस्या आपके सामने आएगी। तो पिछले 11 साल में मैंने जो इसका रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके निमित्त आज अपन यहाँ इकट्ठे हुए, और वो संस्था अच्छी चलने लगी, और उसका ज्यादा उपयोग साल में एक बार मैंने भी किया। तो उस संस्था से जुड़े हुए समस्त पीठाधीश आप साथ, मतलब हमारे बाबू जी जिनको शिक्षा के गांधी कहा जाता है, आज 50 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आदिवासी इलाके में चल रहे हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह, तो उनकी देवलोक हो गया 2016 में। उसके बाद उनकी पुण्यतिथि पे अनवरत यहाँ से इस संगठन से जुड़े हुए सभी संत एक दिन के लिए वहाँ आते हैं, और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बहू जी पूरा जीवन संत महात्माओं में ज्यादा विश्वास किया उन्होंने,
तो ये आते हैं, उसके बाद इनकी कई प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां होने लगी और इनका जो संगठन है बहुत ही आगे बढ़ने लगा। और जहां जहां मेरी जरूरत पड़ी आपने मुझे बुलाया, मैं आया। किंतु अभी कुछ शायद महीने 2 महीने पहले एक छोटी सी कुछ खटास हुई और मुझे महाराज जी ने बताया कि भाई कहीं बेदखल की बात होती है, तो मेरा अभी तक जो भी जहां जो संदेश था वो ये था, मुझे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू भी देना पड़ा। तो मेरा एक ही कहना है यहाँ पर, यहाँ उपस्थित सभी संत गणों से, कि सनातन धर्म की संस्था है, इसमें कौन सा विवाद, सबको मिलकर सनातन का काम करना है, संगठन का काम करना है। और जिसने इस पौधे को लगाया है उसके साथ अपने को रहना है। और उसकी जगह मैं हूँ, भले इंद्रदेव महाराज हो, भले प्रदीप जी कुमावत हो जिन्होंने शुरू किया हो, अगर ये उस संविधान के नियमों को तोड़ रहे हो, संविधान के नियमानुसार नहीं चल रहे हो, उसकी प्रगति में रात दिन एकाग्र होकर नहीं लग रहे हो, तो आप हटाओ। जहां तक संरक्षक के नाते प्रदीप जी, मैंने देखा है कि महाराज जी ने अपना पूरा समय, जो इनकी जो मेन ड्यूटी है हनुमान जी और इस तीर्थ की पूजा पाठ के अलावा, हर समय ये कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियां करते रहते हैं। और उसके बावजूद भी ये समस्या अगर अभी सामने आई है, इसका समाधान मुख्य रूप से हनुमान जी के जिम्मे रखना चाहिए। लेकिन इस अवसर पर मेरा ये कहना है कि धार्मिक संस्था है, इसका विवाद किसी प्रकार की, भले प्रिंट मीडिया हो या भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें आना ठीक नहीं है, क्योंकि अपन प्रभु का काम कर रहा है। मैं पहले भी आग्रह कर चुका हूं कि जिनको नाराजगी है सभी जाजम पे बैठे, सभी मिलकर क्या समस्या है उनका समाधान करें और उसका रास्ता निकालें। क्यों अपन टूटने वाली स्थितियां लाएंगे। मैं इस अवसर पर अंत में यही कहूंगा कि ये जो संगठन बनाया है यह विकसित हो, अपने उद्देश्यों पे खरा उतरे। और इंद्रदेव महाराज इसको लीडिंग कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसके मुखिया बनाए हैं। हम आपके साथ हैं, आप अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। और आप जितने रचनात्मक कार्यक्रम कराना चाहते हो, जितनी राम कथा कराना चाहते हो, जितनी भागवत कथा कराना चाहते हो, यहाँ पे कथाएं बहुत हुई है, संत भी लाए। जो हिंदुस्तान का जाना माना बाल संत, जिसने चौथी पढ़ाई करी, जिसको मैं 2008 में लाने की सोच रहा था, जब वो 8 साल का था, 22 साल की उम्र में महाराज उनको भी लिया। मैंने महाराज को कहा क्या रमन शास्त्री को सुनो, तो उनको भी महाराज जी ले आए, हम नहीं ला सके। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम आपने यहाँ कराए हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आपने जोड़ रखे हैं, राजनीतिक लोगों को भी आपने जोड़ रखे हैं और सनातन लोगों को भी जोड़ रखे हैं। आपने बहुत अच्छा एक संगम बनाया है, इस संगम को आप महासंगम बनाए, यही मेरी प्रार्थना है सबसे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सभी मार्गदर्शक मंडल जय सिया राम, सभी प्रबंधक समिति के कार्यकर्ता बंधु जय सिया राम। जैसा कि मेरे सबसे प्रिय और घर परिवार के जैसे महासचिव महोदय महान श्री राधिका शरण जी शास्त्री, महान इंद्रदेव दास जी के पल पल हर समय मेरे साथ में इनका साथ रहा। इनको बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। श्री रामचरित्र मानस में राजा राम जी अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को बोलते हैं कि प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और सुन सुत तो ही पुरिन मैया देखो करी विचार मन माहे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा रामचंद्र जी बोलते हैं अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को कि हे हनुमान, तूने इतना उपकार किया, इतना उपकार किया, इतना उपकार किया कि मैं इसका बदला नहीं दे सकता हूं।
अब हनुमान जी का जवाब था, सुने। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ नम क्वचो रे प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी राम जी से बोल रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, इसमें मेरी बड़ाई प्रभुता प्रशंसा कुछ भी नहीं है, यह सब आपके किया हुआ है, मैं तो केवल आपका एक सेवक हूं। तो आज सभी संत जनों के समर्थन से और सभी मार्गदर्शक मंडल के समर्थन से आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं भी अध्यक्ष नहीं हूं, मैं भी श्री हनुमान जी का सेवक हूं और आप सभी सनातन धर्मों का सेवक हो। जब भी जिस समय आप महंत इंद्रदेव दास को याद करोगे, उस समय आपके कार्यक्रम में पहुंचता है और पहुंचेगा जीवन के अंतिम तक। मैं संक्षिप्त में एक ही बात बोलता हूं, ना किसी पर आरोप ना किसी पर प्रत्यारोप। श्री हनुमान जी महाराज जी जो करवाते हैं वो अच्छाई के लिए करवाते हैं। हो सकता है आज आप लोगों से मिलन मुलाकात नहीं होती और हनुमान जी की ही कृपा से आज यह संगठन मजबूती की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें संगम के रूप में मार्गदर्शक भी मंडक है, राजनीतिक लोग भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं, और सामाजिक वो लोग हैं जो सूट बूट में भी संत हैं, सूट बूट में भी संत हैं कि कई ऐसे कार्यक्रम करते हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। तो वही इस कड़ी में एक मेरा एक नाम मात्र सहयोग है, नर्तन है साधन, भव सिंधु तरलो ऐसा समय फिर आए नहीं आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह नर शरीर जो मिला है, मानव शरीर मिला है, उसका मैं भरपूर फायदा उठाने का कोशिश करता हूं और मैं यह वचन देता हूं सभी को। पवित्र भूमि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में कि महंत इंद्रदेव दास के एक एक खून का कतरा है, एक एक खून का कतरा है, वह अपना जीवन समाज को कोई भी स्वार्थ नहीं रखूंगा मैं, और मैंने जीवन को दान दे दिया हूं सर्वजन हिताय के लिए, और वही सर्वजन हिताय के लिए मैं सदैव रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा, श्री हनुमान जी की सेवा करूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम। गठन पहले भी हो चुका है, लेकिन आज नवीन गठन किया गया जिसमें महंत इंद्रदेव दास जी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। उसी के अंतर्गत आज मुझे विधि सलाहकार के रूप में मुझे चुना गया। इसमें कार्यकारिणी के सारे सदस्यों के साथ में जो इनकी स्थापना की है महंत श्री इंद्रदेव दास जी, तो वो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में रहेंगे हमेशा, और कार्यकारिणी के जो नवीन नवाचार जो होने वाले हैं उसके बारे में आज बैठक आयोजित की गई आदि इसमें है। और मार्गदर्शन मंडल में लगभग 15 सदस्यों का मार्गदर्शन मंडल है, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करता है। किस नाम से अब ये संस्थान संचालित हो सकेगा, कुछ संशोधन? ये सर्व संप्रदाय संत संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड है और आगे भी गतिविधि इसी के नाम से चलती रहेगी। महंत राधिका शरण जी शास्त्री, महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं धर्म रक्षा के लिए सदैव ही तत्पर रहने वाले महाराज जी श्री इंद्रदेव जी महाराज साहब को अभी अध्यक्ष चुना गया है, जो कि संस्थापक अध्यक्ष के रूप में है। आप सबसे पहले तो इस मौके को लेकर के क्या कहते हैं? साहब, सबसे प्रथम उदयपुर वासियों को, देशवासियों को मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। संत हमेशा परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं। संतों में कभी विवाद नहीं होता, निर्विवाद होते हैं। अन्यत्र तथाकथित कुछ लोग कहीं होते हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं, कोई गणना नहीं, उसको दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए, आते जाते रहते हैं। संत हमेशा परमार्थी है। आज 31 तारीख को 31 जुलाई 2024 को हरिदास की मंगरी इंद्रप्रस्थ हनुमान धाम में जो संतों का आयोजन हुआ,
संतों की सभा हुई। इस सभा में पूर्ववत जो पदाधिकारी थे वो पहले अपने स्थान पर है। कुछ पदाधिकारी एक दो ऊंचे नीचे हो गए हैं अपनी मर्जी से, कोई बहिष्कार नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, कोई निष्कासित नहीं, कुछ भी नहीं, निर्विवाद वैदिक विधान विधि से हमने जो पद खाली थे उन पर दूसरे संतों को पदासीन कर दिए हैं। और सर्वसम्मति से हर जाति का, हर समाज का, विशेषकर शिक्षा में जो वर्ग दीक्षित है, जो शिक्षा भविष्य का भारत का जो भविष्य है, धन से भविष्य नहीं बनता, तन से भविष्य नहीं बनता, शिक्षा से, ज्ञान से भविष्य बनेगा। वैसे हमारे शिक्षा के बहुत सारे यहाँ वो पदाधिकारी लोग, वो क्या नाम गिरजा शंकर जी है, प्रदीप कुमावत है, और भी बहुत सारे लोग जो शिक्षा चलाने वाले केंद्र हैं, बच्चों का भविष्य सुधारने वाले जो लोग सज्जन हैं, उन्होंने यहाँ आकर के हमारे संतों का समर्थन किया, सबका सहयोग दिया। हम पूरे आए गए लोगों को सबको धन्यवाद देते हैं, उदयपुर वालों को धन्यवाद देते हैं। आए वो भी भाग्यशाली, जो नहीं आए वो भी भाग्यशाली है। हमारे यहाँ किसी का विरोध नहीं। महाराज जी जैसा कि बताया जा रहा है कि अब ये संस्थान है, ये संस्थापक संस्थान के रूप में, यानी कि महाराज जी ने जो संस्था बनाई है ये उन्हीं के द्वारा चल। सर्वधर्म संस्थान समिति के संस्थापक और अध्यक्ष जिनको हमने बनाया है, बीरम देव जी, वो इंद्रदेव जी महाराज, हनुमान धाम के जो है पुजारी महंत हैं, इन्हीं को हमने सर्वधर्म संप्रदाय संस्थान के संरक्षक, स्थापक और अध्यक्ष सब भार उनको सौंप दिए हैं। वो उनको अधिकार है आजीवन अपने पद पर रह के संस्था को चलाएंगे और आकाश ऊंची बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये हमारे सब संतों का कामना है, इच्छा है। आए गए समाज वाले लोगों की भी ऐसी संभावना है कि हमारे इंद्रदेव जी आगे बढ़ते जाएंगे। महाराज जी इसमें क्या संभाग भर से भी लोग जोड़े जा सकेंगे? बिल्कुल हाँ, तो हमने जो इसका फॉर्म बनाया है, इसमें उदयपुर जिला, राजस्थान, हमने उसमें कॉलम दिया है पूरा भारत के लोग, भारत के संप्रदाय के, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय अलग अलग संभाग के लोग, सब संप्रदाय के, कोई भी संप्रदाय का हो। कहीं बात हुई थी कि वैष्णव संप्रदाय, चतुर्थ संप्रदाय नाम रखे, नहीं, सर्व संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, बैरागी, जोगी, जटिल, मुनि, सन्यासी, कोई भी हो, चरित्रवान है उसका हमारे यहाँ पूर्ण स्वागत है। देश सेवा के लिए चरित्रवान साधु का। वैसे माफ करना, एक आजकल एक तो भेषधारी संत होता है, एक शिक्षाधारी संत होता है। हम शिक्षाधारी संतों का, चरित्रवान संतों का तन मन धन से भूर प्रशंसा करते हुए स्वागत करते हैं। आवे हमारे साथ मिलकर चले, वो देश का कल्याण बनावे, सुरक्षा पर पहरी रक्षा करेंगे सिपाही, और समाज में साधु सुरक्षा। महाराज जी अब किसी भी तरह का विवाद नहीं रहेगा? कोई भी निर्विवाद, कोई विवाद नहीं, किसी तरह का विवाद ना पहले है ना अभी है। संतों में विवाद नहीं होता। कुछ तथाकथित लोग हो जाते हैं, वो मानने योग्य नहीं है। यदि संस्था का कुछ व्यक्ति विरोध करे तो बात है। अब चलते फिरते भाई कोई आदमी जाएगा रास्ते में तो बहुत कहते हुए तो बहुत से निकलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। पावर वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो विवाद मानते हैं, इस पर तो कोई पावर नहीं। और वो तो आप भी कुछ कह दो, मैं भी कुछ कह दूँ, आपके लिए मैं कह दूँ भाई संपादक को हटाओ, मुझे बैठा, अरे संपादक से मैं कोसों दूर हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ? इसलिए समिति का व्यक्ति कुछ बोलता है तो पूरे समाज को या पत्रकार बंधुओं को, मीडिया को मानना चाहिए। वो जो उस संस्था से अलग है वो तो बोलते रहेंगे, उसको तो मान लेखा जोखा नहीं। और भी कुछ जी महाराज जी, अब जैसे सर्व समाज की बात तो आ रही है, हाँ। लेकिन संत समाज में भी कई तरह की इस तरह की बातें होती है, उन पर किसी तरह के हमले होते हैं। क्या ये सुरक्षा रक्षा के लिए सभी काम करेगा ये संस्थान आप? नहीं, संत समाज यदि देखा है जी तो हमला नहीं करता। एक बात, संत समाज पर कई बार घटनाएं बता रहा हूँ, संत समाज हमला भी नहीं करता, बदला भी नहीं लेता। पर कुछ लोग किसी के बहकाने से, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी इच्छा से नहीं करते, उनको कोई चढ़ाता है, उनको कोई बहकाता है, प्रोत्साहित करता है, इसलिए वो हमला करते हैं। आजकल शास्त्रों में नए को प्रमाण है, किसी व्यक्ति ने, राक्षस हो या कोई भी हो, उसने अपने आप हमला नहीं किया, उसको किसी ने छू लगाई है, किसी ने बहकाया है। तो जो संतों पर हमला होते हैं इसके पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ होता है। अब ऐसे लोग नहीं मालूम कब सुधरेंगे, ईश्वर वाला उनको सुधारेगा। यदि धार्मिक अनुष्ठान होते रहे, कथा वार्ता भजन कीर्तन होते रहे,
तो हम तो ये कहते हैं भगवान संसार को सद्बुद्धि देवे, संतों पर हमला होना ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संस्थान का जो अब नामकरण हुआ है ये सीधा सीधा रजिस्टर्ड नाम है और इसको सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष श्री इंद्रदेव जी महाराज साहब, और ये संस्थान जब तक इनके द्वारा संचालित होगा तब तक इनकी पूरी कार्यकारिणी इन्हीं के नेतृत्व में काम करेगी। महाराज जी सीधा सीधा सवाल यही है कि अभी अभी चुनाव हुए हैं और आपको नेतृत्व पुनः मिला है और इसमें अब संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, यानी कि इसी में किसी को जोड़ना है, किसी को हटाना है या जो भी कुछ पुण्य के काम करने हैं, इसका निर्णय सर्व निर्णय आपका होगा। सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मैं उदयपुर के सभी संत भी आज जो पधारे हैं सभी संत श्री के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जैसा कि आज विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं उनको भी जय सिया राम। जैसा कि यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान वास्तविक में कहता है गंगा जमुना सरस्वती, यह धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का आज जो घोषणा किया गया कि संस्थापक सदस्य, मैं उदयपुर के नगर निवासियों को वचन देता हूं कि जब तक महंत इंद्रदेव दास का श्वासा है तब तक जनहित के काम में लगा हुआ है, लगा रहेगा, अंतिम श्वास तक लगा रहेगा। महाराज जी किस किस तरह के समाज हित के संत समाज के समर्थन में कार्य होते रहेंगे, जैसा कि अभी बात कही जा रही थी? जैसा कि उदयपुर के नगर निवासी जानते हैं कि आज महंत इंद्रदेव दास विगत 22 वर्षों से उदयपुर शहर में कभी चैन से बैठा नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ महंत इंद्रदेव दास के मन में बात आते रहता है कि क्या मैं जनहित के लिए करूं। एक जनहित की जब बात आता है तो मैं बताऊं कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के एक केवल प्रतिमा था। आज श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के दया से आज 12 प्रतिमाएं हैं जो कि श्री शिव शक्तिपीठ, गणेश जी, शनिदेव जी, राधा बिहारी जी, रामलला, श्री राम दरबार, यानी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तरह श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम का कॉरिडोर बन चुका है। और हमेशा यह प्रयास रहेगा कि मंदिर से हट कर के भी जो भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, जिस तरह से महंत इंद्रदेव दास जी भाग लेता है उससे दुगने उत्साह के साथ में अब और एनर्जी के साथ में भाग लेगा महंत इंद्रदेव दास। अब ये जो जिस तरह की कोई बात आई तो अब संस्थापक अध्यक्ष के रूप में महंत जी हैं, तो महंत जी की नेतृत्व में ये संचालित होता रहेगा? नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि जिनके मन में भी कुछ ऐसा विचार आया उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। अगर जो उनके मन में ऐसा विचार नहीं आता तो आज जो यह संगम बना सर्व संप्रदाय संत संस्थान में जो मजबूती मिली है वो मजबूती कदापि नहीं मिल सकता था। और यह सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर के इतिहास में बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है और मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। संस्थान के निर्देशन में जो कार्य होंगे ऐसे में उपाध्यक्ष की भूमिका प्रवीण जी निभाएंगे। और प्रवीण जी किस तरह की इस कार्यकारिणी को लेकर कहते हैं? आपको सबसे पहले तो आज जो पद मिला है उपाध्यक्ष के तौर पर उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि अभी भी चुनाव हुए हैं और जो कार्यक्रम है वो पूरा सर्व संत समाज की रक्षा के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जो कार्यकारिणी बनी है उसको लेकर क्या कहते हैं? यही निवेदन करना चाहता हूँ संत संप्रदाय संस्थान है, ये संत और भक्तों का जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है। इसमें भक्त भी जुड़े और संत भी जुड़े। और ये कुछ सुनने में ऐसा आ रहा था कि भाई ये जो संस्थान बना है संतों की सेवा के लिए बना है, इसके अंदर कोई विशेष संत नहीं, सब उनकी सेवा के लिए, कोई गलत करने नहीं पाना। यही है कि सबकी सेवा करनी है और सबके साथ रहना है। मार्गदर्शक मंडल में ओपी महात्मा जी को चयन किया गया है, इनको लेकर जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। आज जो कार्यकारिणी बनी है इसको लेकर के क्या कहते हैं? ये कार्यकारिणी एक्चुअली सेवा भाव से ओतप्रोत है। संत और भक्तों के बीच का एक समन्वय है जो मिलकर के समाज को सुदृढ़ और एक संस्कार युक्त, सनातन संस्कार युक्त बनाने का कार्यक्रम करने का लक्ष्य लेकर के
ये समाज में एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत रूप में मेरे विचार हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि संत निर्मल हृदय होता है और सभी संतों को साथ लेकर के समाज के विषमताओं को मिटाने के लिए कार्य करते हैं। इसी दृष्टि से सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर का निर्माण हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में एक और बात कहना चाहूँगा कि ये संत न होते जगत में तो जरी जा तो संसार, जरी जरी परत पतंग, आग लगी है आकाश में, जरी जरी जात पतंग, ये संत न होते जगत में तो जरी जा तो संसार। ये भूमिका, इस 2 लाइन से मैं ये कहना चाहूँगा कि संत का स्वभाव कैसा होता है। वो दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के काम के लिए अपना समर्पण कर देता है, अपना त्याग कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे मीडिया प्रभारी रमेश जी गर्ग, जो बहुत प्यारे हैं, हमारे साथ बहुत साथ जुड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम में आप पधारते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद।